Hi friends, we are going to learn today chapter for 5th standard, right? Please open your notebook and go through the same. First add. The chapter name is first add. The first things to do when someone get injured is to call a doctor. क्या होता है जब किसी को चोट लग जाती है या घायल हो जाता है तो हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, बट दिस मे टेक सम टाइम. जब हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. मीन वाइल वी कैन डू ए फ्यू थिंग्स टू हेल्प द इंज्योर्ड पर्सन. तो तब तक हम क्या करते हैं, उस घायल आदमी का हम थोड़ा सा इलाज करते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं. तो द हेल्प वी कैन गिव टू एन इंज्योर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. इसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा फर्स्ट एड. दिस इज़ ए वेरी कॉमन वर्ड. फर्स्ट एड के लिए स्कूल में या कॉलेजों में या हम घर में भी एक छोटा सा बॉक्स रखते हैं. उस बॉक्स में हम क्या करते हैं, डिटॉल रखते हैं, डिटॉल या सेवलॉन रखते हैं, और घाव पे लगाने के लिए कोई मलहम रखते हैं. 2-4 उसमें दवा की टिकिया रखते हैं, जैसे पेट के दर्द का हो, सर के दर्द का हो, और भी कुछ हम लोग बैंडेज रखते हैं, उसमें रुई रखते हैं. ये सब चीज़ जिस बॉक्स में रखते हैं उस बॉक्स को बोला जाता है फर्स्ट एड बॉक्स, राइट. अब फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ फर्स्ट एड. तो इसका हम रिप्लाई कैसे तैयार करेंगे. फर्स्ट एड, द हेल्प वी कैन गिव टू एन इंज्योर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. किसी घायल आदमी को जो हम मदद करते हैं उसको कहा जाता है फर्स्ट एड. ठीक है, इसको आप 2-4 बार जब रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. कट्स एंड वुंड्स. कट्स एंड वुंड्स यानी कि हमारे शरीर में कहीं भी कट लग गया. द फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लीन द वुंड विथ कॉटन और स्टेराइन यानी जर्म फ्री गैजेज शॉक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. हम क्या करते हैं, उसको अगर कट जाता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉटन कपड़े से उसको हम लोग पोंछते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन यानी डिटॉल या सेविलॉन में उस कपड़े को हम लोग भिगाते हैं. भिगाने के बाद घाव को हम लोग साफ़ करते हैं. सेकंड क्या करते हैं, कवर द वुंड और कवर द कट विथ ए बैंडेड इफ इट इज़ स्मॉल. यूज ए पीस ऑफ स्टेराइन गेज टू कवर ए लार्ज वुंड एंड देम टाई ए बैंडेज ओवर द गेज. फिर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे कट है, अगर छोटा कट है तो हम लोग बैंडेड लगा देते हैं, और अगर बड़ा कट है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बैंडेज से हम लोग टाई करते हैं, बैंडेज से हम लोग बांध देते हैं. इफ़ द वुंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, अगर उससे भी ब्लीडिंग नहीं रुकता है, कवर इट विथ गेज एंड प्रेस फर्मली. फिर हम क्या करते हैं, गेज से उसको थोड़ा सा दबा के रखते हैं. यू मस्ट टेक ए टेटनस वैक्सीन इफ़ यू हर्ट योर सेल्फ वाइल प्लेइंग आउटसाइड. अगर हम बाहर खेलते हैं और हमको कट जाता है तो हमको टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए. टेटनस इज ए डेंजरस डिजीज. इट्स जम्प्स इंटर द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन. हमारा कोई भी स्किन अगर कट जाता है तो हमको टेटनस का वैक्सीन लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज हमको एक डिजीज़ हो जाता है जो कि रिलेटेड टू टेटनस होता है. अब देखो नीचे फोटोग्राफ्स है, हाउ वी कैन केयर. जब सबसे पहला फोटोग्राफ्स तुम यहाँ से देखो, सबसे फर्स्ट वन, ठीक है. कटने के बाद हम लोग बैंडेज को हाथ में कैसे बांधते हैं, फिर यहाँ कैंची से कट लगाते हैं, और फिर इसको टाइट करके वी हैव टू बाइंड इट. ठीक है, द फर्स्ट वन वी हैव टू बी क्लियर. कट होने के बाद हम क्या करें, क्लियर हो गया आपको. इसको आपको 2 से 3 बार रीड करना होगा, और इसमें से जो हार्ड वर्ड लगेंगे उसको आप अलग से लिख लेना.
जैसे कि आप इसको फिर से लर्न करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं बर्न। अब आप देखो बर्न, जब जब जल जाता है, बर्न का मतलब होता है जलना। जब आपके हाथ जल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट, कूल द एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस टिल द पेन डिक्रीजेज। कूल द एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस। हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी जला रहता है वहाँ पे हम ठंडा पानी डालते हैं और बर्फ़। हमारे घर में फ्रिज में बर्फ़ पड़ा होता है, ठंडा पानी होता है। जैसे ही आपका हाथ जले, एक तो हाथ जलना नहीं चाहिए, हमको किचन में जाना नहीं चाहिए, हमको हमारे रूम में ही रहना चाहिए। और गलती से अगर आपका हाथ कभी जल जाता है, दिवाली के टाइम में पटाखा छोड़ने में जलता है, कहीं पे हम असावधानी करते हैं तो हाथ जलता है, तो उस केस में आपको फ्रिज का ठंडा पानी जहाँ भी जला हुआ है वहाँ पे तुरंत डालना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, कवर द एरिया विथ स्टेरलाइन गेज एंड लूज बैंडेज इफ़ द बर्न इज़ बैड। अगर ज़्यादा जल गया है तो बैंडेज से बांधना है, पर लूज बांधना है, टाइट नहीं बांधना है, अदरवाइज पस डेवलप हो जाएगा। डू नॉट टाई द बैंडेज टाइटली। जब कभी जल जाता है और ज़्यादा जलता है, कम जलता है तब तो ठीक है, आप ठंडा पानी डाल दो, इट विल बिकम नॉर्मल। और ज़्यादा जलता है तो क्या करना होगा, लूज बैंडेज। बैंडेज यानी कि कपड़े का बैंडेज होता है, उसको आप लेके उस पर बांधिए। डू नॉट टाई द बैंडेज टाइटली, टाइट से नहीं बांधना है, अदरवाइज पस डेवलप हो जाएगा एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। फिर देखो थर्ड पॉइंट है, डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट स्प्रे, क्रीम और ऑयल ओवर ए बर्न। जब जल जाता है तो आपको कोई भी दवा उस पर नहीं लगाना है, कोई स्प्रे नहीं मारना है, कोई क्रीम नहीं लगाना है। किसके ऊपर, जले हुए के ऊपर। यह हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जैसे ही जलता है तो उसके ऊपर आप बर्फ़ या आइस डालो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कम जला हुआ है तो उसको बैंडेज बांधने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जल गया तो बैंडेज बांधो। थर्ड पॉइंट क्या है कि उसके ऊपर कोई भी क्रीम स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल मोर डेंजरस फॉर दैट। बर्न्स में कॉजेज ब्लिस्टर्स। अब आपको ये वर्ड ध्यान में रखना होगा, जलने से क्या होगा, आपने देखा होगा मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं। बर्न्स में कॉज ब्लिस्टर्स विच आर लिटिल स्वेलिंग ऑन द स्किन। जलने के बाद क्या होता है, जब आप ठंडा पानी वगैरह डाल दोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो ब्लिस्टर्स यानी आपके स्किन फूल के ऊपर आ जाते हैं। स्वेलिंग ऑन द स्किन दैट लुक लाइक बबल्स, ओके, पानी के बूंद जैसे, बबल जैसे वो फूल जाते हैं जिसके अंदर पानी भर जाता है। नेवर ब्रेक देम, उसको कभी भी हमको फोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना, फोड़ना नहीं है। अगर फोड़ोगे तो घाव बड़ा हो जाएगा, इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। लास्ट पॉइंट है, इफ़ योर क्लॉथेज कैचेज फायर, अगर आपके कपड़े में आग पकड़ता है, लाई ऑन द फ्लोर, बिस्तर पे लेट जाओ, एंड रोल जेंटली, और अपने आप को लपेटो। इफ़ अनदर पर्सनस क्लॉथेज कैच फायर, अगर किसी दूसरे के कपड़े में आग लगता है, थ्रो ए थिक शीट ओवर हिम और हर, ठीक है, उसके ऊपर पतला जो चादर होता है या कपड़ा होता है उसके ऊपर दूर से फेंको। दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई, दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपके कपड़े में आग लगती है तो तुरंत आप ज़मीन पे गिर जाओ और अपने आप को रोल करो, हैं, रोल करो, लपेटो अपने आप को ज़मीन पे, तो आग बंद हो जाएगी। और अगर किसी और के शरीर में आग लगता है तो कोई भी पतला कपड़ा है तुरंत दूर से उसको फेंको, ठीक है, और उस आदमी को उस कपड़े में लपेटो। लपेटने से क्या होगा कि एयर सप्लाई बंद हो जाएगा। इसलिए कि जलने के लिए, आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और जब आप कपड़े में उसको लपेटोगे तो ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाएगा। तो आपको ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई नीड यू शुड अंडरस्टैंड दिस, यू गो थ्रू दिस, एंड हार्ड वर्ड इसमें जो भी है वो आपको लर्न करना है। सबसे पहले क्या करना है, जलने के बाद ठंडा पानी डालना है। अगर थोड़ा सा जला हुआ है तो ठंडा पानी घर में फ्रिज में होता है, इमिडिएटली आप ठंडा बोतल का पानी डालो, बर्फ़ डालो, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जिस एरिया में जला हुआ है वहाँ पे अगर ज़्यादा जल गया है तब बैंडेज की ज़रूरत है, और बैंडेज लूज बांधना है,
टाइट नहीं बांधना है, बिकॉज जहाँ भी जला हुआ है वहाँ पे एयर का सप्लाई होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल स्प्रे क्रीम या कोई भी चीज़ लगानी नहीं है, अगर लगाओगे तो घाव बड़ा हो जाएगा, राइट। देन फोर्थ पॉइंट क्या है कि जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे फफोले हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स, इट डेवलप ए ब्लिस्टर्स, वो बबल जैसे हो जाते हैं, उसको आपको नेवर ब्रेक देम, उसको फोड़ना नहीं है। वन सेकेंड, ना वन सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा सा ये डिस घूम गया था, नो प्रॉब्लम। तो पांचवा पॉइंट क्या हुआ, इफ़ यू कैच फायर, अगर आपके कपड़े में आग लगती है तो आप जमीन पे रोल आउट हो जाओ, लाई ऑन द फ्लोर एंड रोल जेंटली। इफ अनदर पर्सनस क्लोथेज कैच फायर, थ्रो ए थिक सीट ओवर हिम और हर, दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई। जैसे ही आग का सप्लाई अब बंद करोगे तो आग बंद हो जाएगा। अभी चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। स्टिंग्स एंड बाइट्स, हैं, स्टिंग्स एंड बाइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम खेलते रहते हैं और वी हैव टू बी बीटन बाय डॉग, कैट, monkey, whatever it is, generally it happened with dog. तो if someone is bitten or scratched by an animal, अगर मान लो हमको कुत्ता काट लेता है, एक तो कुत्ता काटना नहीं चाहिए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड, स्ट्रीट एंड व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड और व्हेन वी आर प्लेइंग ऑन द लैंड, तो बी केयरफुल, हमको कुत्ता काटना नहीं चाहिए, इसलिए हमको कुत्ते के साथ खेलना नहीं है। अगर आप कुत्ते के साथ खेलते हो तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज अगर वो कभी गुस्से में आ गया तो ही विल कट यू। क्लीन द वुंड, वहाँ पे घाव को साफ करना है विथ सॉप एंड वाटर, साबुन और पानी से घाव को साफ करना है जब आपको कुत्ता काटता है तब। ओवर द एरिया विथ ए बैंडेज और क्लीन हैंडकरचीफ एंड कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। यानी कि जब आपको कुत्ता काटता है तो उस एरिया को ठंडे पानी से, रुमाल से अच्छे से साफ कीजिए। द बाइट और स्क्रैच ऑफ एन एनिमल कैन कॉजेज ए टेरेबल डिजीजेज कॉल्ड रेबीज, पीपल कैन डाई ऑफ इट। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुत्ते ने काटा है तो उस घाव को तुरंत साफ करना होता है, ठंडे पानी से, साफ हैंडकरचीफ से, और डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करना पड़ेगा या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुत्ते के काटने से एक बड़ी ख़राब बीमारी होती है, कुत्ता हो या बिल्ली हो या बंदर हो, डॉग हो, कैट हो, मंकी हो, इटिस और भी कोई जानवर हो सकते हैं, बट जनरली वी हैव टू सफ़र विद द डॉग। तो डॉग अगर काटेगा तो कौन सी बीमारी होगी, रेबीज़। रेबीज़ बहुत ही ख़राब बीमारी है और इसके बचने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा एंड ही विल पुट यू सम वैक्सीन एंड इंजेक्शन सो दैट यू विल बी क्योर, राइट। अब हम आगे आते हैं, अगर स्नेक्स बाइट्स है, अगर सांप काटता है तो क्या करेंगे, कैन बी वेरी डेंजरस, स्नेक बाइट कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हमको रात को अंधेरे में या कोई भी ऐसे जंगली एरिया में नहीं जाना चाहिए, या गार्डन में हम खेलते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। द वेनम, वेनम किसको बोलेंगे, पॉइजन को, ऑफ ए स्नेक कैन किल पीपुल, पॉइजन से क्या होगा, आदमी मर जाता है। दांत के जो जहरीले दांत हैं, इफ स्नेक विल बाइट यू इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइव। तो हमको ध्यान रखना है, कहीं गार्डन में हम खेलते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस थिंग्स। द बेस्ट थिंग्स टू डू इज टू कीप द इफेक्टेड एरिया स्टिल, to keep the arm and hand still, use a sling bandage to keep the leg still। जैसे ही सांप काटे तो उस जगह को आपको फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। टाई लॉन्ग स्टिक्स ऑन इट, और उसके ऊपर हमको लंबा स्टिक बांधना पड़ता है। डू नॉट लेट द पर्सन लाई डाउन, जिस आदमी को सांप काटता है उसको सोने नहीं देना है, उसको खड़ा रहना है। रश द पर्सन टू ए हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, और उसको 5 से 10 मिनट के अंदर में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेव हिम। द स्टिंग ऑफ एन इंसेक्ट कैन बी वेरी पेनफुल, वॉश द एरिया विथ कोल्ड वाटर। कोई भी कीड़ा अगर आपको काटता है, जैसे अभी बारिश का टाइम है तो विल सी सो मैनी पॉइजनस
insects are moving in our air or surroundings. तो we have to very careful. अगर कोई भी कीड़ा आपको घर में काट लेता है बारिश के टाइम में तो इमिडिएटली यू हैव टू यूज़ डिटॉल. बट डिटॉल कौन सा? डिटॉल के अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स किया हुआ डिटॉल. आप घर में थोड़ा सा डिटॉल में पानी मिला के रख सकते हैं, जिससे जैसे ही आपको कीड़ा काटता है तो उसके ऊपर आप वो वाटर डाइल्यूटेड जो डिटॉल है वो आप थोड़ा सा रब कर दो, तो विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. पुट आउट द स्टिंग टू वेयर द पेयर ऑफ 2 years एंड वॉश द एरिया अगेन. और उस एरिया को अच्छे से पानी से धो दो. अप्लाइंग एन आइस पैक ऑन ए प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ आइस क्यूब एंड ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग. अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ स्वेलिंग हो गया है तो आइस के टुकड़े को कॉटन के कपड़े में या हैंडकरचीफ में लपेट के वहाँ पे आप ऐसे ऐसे ठंडे पानी से ऐसे ऐसे ठंडे बर्फ़ से रब करोगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगा. उसको कभी भी गर्म से चीज़ों से आपको सेकना नहीं है, ठीक है. और फिर बेकिंग पाउडर एंड क्लेमाइन लोशन कैन फील सूथिंग. अगर घर में आपके पास बेकिंग पाउडर पड़ा होगा तो उसका भी पेस्ट बना के आप लगा दोगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा. और अदरवाइज़ आपने सुना होगा क्लेमाइन का जो लोशन होता है वो भी लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा. अब हम आते हैं फ्रैक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है. फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर आप सबको पता होगा कि हमारा कभी हम गिर जाते हैं, हमारे पैर टूट जाते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मूव अवे. डॉक्टर हमको बोल देता है यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 45 और 60 डेज़. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल. मैंने पहले भी आपको बताया था एक चैप्टर में जहाँ पे कि वी हैव टू वेरी अलर्ट वाइल रोमिंग इन हाउस, रोमिंग इन स्कूल. अगर फर्श गीला है तो वी शुड कीप ए ट्रैक, वी शुड नॉट रन फास्ट. हमको किसी भी बच्चे को धक्का नहीं देना है. अगर वी आर लिविंग इन ए फ्लैट वी हैव टू वेरी केयरफुल टू गेट डाउन फ्रॉम द लैडर्स. सीढ़ी पे उतरने में ध्यान रखना है, चढ़ने में ध्यान रखना है. अगर हम प्रिकॉशंस रखेंगे तो विल बी सेफ. इवन दो अगर हमको हो जाता है तो हाउ टू केयर आवर सेल्फ, ठीक है. तो सबसे पहले क्या पॉइंट है? मेक द पर्सन सीट और लाई डाउन एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल. जिसको भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हमको बोलना होता है कि आप अच्छे से सीधे तरीके से कंफर्टेबली एज पॉसिबल सो जाओ. गिव सपोर्ट टू द एरिया विथ पिलो और कुशन. जिस एरिया में उसको चोट लगा है, जैसे आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हो कि जहाँ पे उसको चोट लगा हुआ है उसके नीचे पिलो और कुशंस रख दिया जाता है. यू कैन अप्लाई एन आइस पैक टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग. और जहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ लगता है वहाँ पे हमको बर्फ़ आइस क्यूब को रगड़ना पड़ता है जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए. इसलिए घर में आइस क्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रिज में आइस क्यूब होना चाहिए जिससे कि कभी भी कुछ होगा तो यू कैन यूज़ इट. आइस क्यूब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जब हमको बर्न होता है तभी भी हम यूज़ कर सकते हैं. जब पैर में फ्रैक्चर होता है तभी भी हम यूज़ कर सकते हैं. जब हमको कोई भी चीज़ ऐसे काट लेता है इंसेक्ट्स तभी भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ आइस so many places. We have to be very careful. Do not try to move or massage the area. जब हमारा पैर फ्रैक्चर होता है तब हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्रैक्चर जो जगह होता है वहाँ पे हमको मसाज द एरिया, वहाँ पे उस एरिया को हमको मसाज नहीं करना चाहिए, ठीक है. अब हम आते हैं, है ना, जब हमको बहुत ज़्यादा कभी हीट स्ट्रोक, ठीक है, जब हीट स्ट्रोक होता है बहुत ज़्यादा, जब हम बाहर घूमने निकलते हैं उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, हम बाहर निकल रहे हैं तो क्या होता है, व्हेन पीपुल आर आउट इन द समर सन फॉर मेनी आवर्स, जब लोग बहुत ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहते हैं, दे समटाइम गेट ए हीट स्ट्रोक. उनको हीट स्ट्रोक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लू लग जाना, ठीक है. दे फील फेंट और गिडी, ठीक है. दे मे ऑल्सो गेट ए हेडेक और ए हाई फीवर. कभी बुखार भी हो जाता है, सर में पेन हो जाता है, ठीक है. द कंडीशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. उससे क्या होता है,
हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन कैन अकर व्हेन ए पर्सन हैज़ डेंसिटी और वोमिट ए लॉट, इट कैन बी डेंजरस, पीपल कैन डाई ऑफ इट। इससे क्या होता है, आदमी मर भी सकता है। यानी कि जब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सर में पेन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बार बार गला सूखता है, वोमिट होता है, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे देखो फोटोग्राफ्स में बना हुआ है, एक सिंपल मेथड है ORH, आप सबने सुना होगा। तो ORH बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्पून, ऐड 4 स्पून ऑफ शुगर, ठीक है, एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 लीटर और ऑफ बॉइल्ड वाटर। क्या करते हैं हम लोग, 1 लीटर बॉयल पानी में 4 चम्मच चीनी और 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। द पर्सन शिप द ORS ए लिटिल एट ए टाइम। यू कैन ऑल्सो गेट पैकेट ऑफ ORS मिक्सचर एट ए केमिस्ट शॉप। ORS का हम लोग को अभी तो कैसा है कि ORS का मिलता है दवा की दुकानों पे, पर अगर ऐसा लगता हो कि दवा की दुकान दूर है और हमको जाने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग घर में ORS का घोल बना सकते हैं, जिसमें कि 1 लीटर पानी में आपको 4 चम्मच चीनी का ज़रूरत पड़ेगा, 1 चम्मच नमक की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा आप आपके टेस्ट के हिसाब से उसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे वो पीने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। एंड इट विल हेल्प यू लॉट, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपका गला बार बार नहीं सूखेगा। अब आप लोगों को अभी हमने जो आपको पढ़ाया है, अभी तक जो आपने लर्न किया है, इसमें आप लोग हार्ड वर्ड फिल्टर कर लेना, ठीक है, दिस इज़ इजी फॉर यू। और ये सब पॉइंट को चेक कर लेना, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो इसमें से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, हाय प्लीज़ कॉल, फिर हम आपको फ़ोन कर लेंगे। चलो बाय।